हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 133। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 133। क्या डेट है? 16 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक में रिकॉर्ड से ली गई है, यूनिट 2 द वर्ड ट्री। तो शुरू करें। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ विजय दिवस, यानी आज विजय दिवस है। It is celebrated on the 16th of December every year in our country to salute the bravery and valor of our soldiers in the liberation of Bangladesh in 1971। यानी यह हमारे देश में हर साल 16 दिसंबर को 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से हमारे सैनिकों की बहादुरी और वीरता को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 16 दिसंबर। कौन सा डे मनाया जाता है 16 दिसंबर को? विजय दिवस। और किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी तो इसमें हमारे सैनिकों को बहादुरी और वीरता को सलाम करने के लिए ये मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यू नो अ वाइज पर्सन वंस सेड अ स्टोरी कैन टीच अस मैनी लेसन अबाउट लाइफ। यानी प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसने कहा है कि एक कहानी हमें जीवन के बारे में कई सबक सिखा सकती है। यू मस्ट हैव ऑल्सो रीड मैनी स्टोरीज टू। तो आपने भी कई कहानियाँ पढ़ी होंगी। डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज? क्या आपको कहानी पढ़ना पसंद है? तो यस, यहाँ हम लिखेंगे यस, हाँ। आई एम श्योर योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ स्टोरीज। तो मुझे यकीन है कि जो आपके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं और शिक्षक हैं, उन्होंने आपको कई कहानियाँ बताई होंगी, सुनाई है ना स्टोरी? यस, वेरी गुड। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? देयर आर मैनी थिंग्स इन अ स्टोरी दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग एंड फन टू रीड। यानी एक कहानी में कई चीज़ें हैं जो इसे दिलचस्प और पढ़ने में मज़ेदार बनाती हैं। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। इन्हें कहानी के एलिमेंट्स यानी तत्व कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। यानी जो कहानी के तत्व हैं हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड नेहाज अलार्म क्लॉक। तो आपने नेहा की जो अलार्म क्लॉक चैप्टर है पहले ही पढ़ चुके हैं। टुडे आज वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ द स्टोरी एलिमेंट्स इन इट। तो आज हम इसमें कुछ कहानी तत्वों का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेट्स रिविजिट नेहाज अलार्म क्लॉक एंड राइट इट्स स्टोरी एलिमेंट्स। तो चलिए आइए नेहा जो अलार्म घड़ी है यानी नेहा अलार्म क्लॉक को फिर से पढ़ें, फिर से देखें और उस कहानी के तत्वों को रीराइट लिखें। ठीक है, दोबारा लिखें। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या होता है? सबसे पहले होता है टाइटल। तो टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है द नेम ऑफ द स्टोरी, यानी जो स्टोरी का नाम होता है वो होता है हमारा टाइटल। तो जैसे स्टोरी का नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक, तो ये क्या हो गया? ये हो गया टाइटल। फिर मेन आइडिया क्या होता है? मेन आइडिया व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, यानी स्टोरी जो कहानी है वो किसके बारे में है, वो होता है मेन आइडिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। देखो, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो ये क्या होते हैं? इन्हीं के बेस में हमें आज पढ़ना है। तो जो मेन आइडिया होता है वो क्या होता है? व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, यानी कहानी किसके बारे में है। तो द स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नेहा, यानी यहाँ पर जो एक लड़की है नेहा, एक कहानी उसके बारे में है। हु विश, जो विश करते हैं, टू स्लीप मोर एवरी मॉर्निंग, जो सुबह देर तक सोने के लिए विश करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? सेटिंग। तो सेटिंग क्या होती है? व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, यानी जो कहानी होती है वो उसकी जगह कहाँ होती है और कब होती है।
तो यहाँ पर देखो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन नेहाज हाउस। तो जो यहाँ पर कहानी है वो नेहा के घर की कहानी है। फिर जो कैरेक्टर हैं यानी पात्र क्या क्या हैं, जो कहानी के पात्र होते हैं, द पीपल, एनिमल्स या थिंग्स इन द स्टोरी, यानी जो लोग होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो थिंग्स होती है स्टोरी में, वो कैरेक्टर होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, नेहा, नेहाज मदर, अलार्म क्लॉक, बर्ड्स एंड द सन। तो ये स्टोरी के क्या हैं, ये स्टोरी के हैं कैरेक्टर। देखो नेहा, नेहाज मदर, अलार्म क्लॉक, बर्ड्स एंड द सन। ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आती है प्रॉब्लम, परेशानी, और डिफ़िकल्टी द कैरेक्टर इज़ फेसिंग, यानी जो कैरेक्टर फेस कर रहा है डिफ़िकल्टी को, कठिनाई को। नेहा इज़ अपसेट, यानी नेहा अपसेट है, दैट, क्योंकि एवरीवन अराउंड हर, उसके जो आसपास हैं, वेक्स हर अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठा देते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, हाउ द प्रॉब्लम्स इज सॉल्व, यानी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। नेहा वेकअप अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग विदाउट एनीवन्स हेल्प, यानी नेहा किसी की मदद के बिना रविवार की सुबह जल्दी उठती है। शी अंडरस्टूड हाउ हर बॉडी क्लॉक हेल्प हर गेट अप ऑन टाइम, उसे समझ में आ जाता है कि कैसे उसकी जो बॉडी क्लॉक है उसे समय पर उठाने में मदद करती है। राइटिंग अबाउट द स्टोरी एलिमेंट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ रीटेलिंग अ स्टोरी। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पर कहानी के तत्व के बारे में आपको लिखना है। फिर कहानी को फिर से लिखने का एक दिलचस्प तरीका होता है। राइट द स्टोरी एलिमेंट्स, यानी आपको एलिमेंट्स, आपको स्टोरी की जो एलिमेंट्स है, तत्व हैं, उनको लिखना है। द लिटिल फर ट्री स्टोरी, तो स्टोरी का नाम क्या है आपकी, द लिटिल फर स्टोरी। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। तो जैसे जैसे हमने नेहाज क्लॉक के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से हमें अपने, देखो यहाँ पर मेन आइडिया, फिर नेक्स्ट क्या है मेन आइडिया। तो जो लिटिल फर ट्री है उसका जो मेन आइडिया है क्या है, मेन आइडिया है वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, यानी हमें खुश रहना चाहिए जो भी हमारे पास है। और जो स्टोरी है द लिटिल फर ट्री, उसकी कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर्स के पात्र कौन कौन है, तो इसमें है कौन कौन थे पात्र, द लिटिल फर ट्री, द लिटिल फर ट्री और शेटी मैजिशियन, SHETTY शेटी मैजिशियन MAGICIAN मैजिशियन, और अ मैन जिसने उसकी लीव्स को चुराया था। ठीक है, अ मैन, कोमा देना ना भूलें। फिर गॉड जिसने फर ट्री की लीव्स को खाया था, और कौन था, विंड, WIND विंड, और बर्ड्स BIRDS। तो ये हो गए कैरेक्टर्स। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सेटिंग क्या है, सेटिंग में हमें क्या लिखना है, द स्टोरी प्लेस, यानी व्हेन एंड वेयर। तो इसकी सेटिंग में क्या था, द स्टोरी STORY स्टोरी इज प्लेस्ड PLACED प्लेस्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल की, इन द FOREST फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गई सेटिंग। फिर प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स थी फर ट्री की लीव्स नीडल लाइक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स में द फर ट्री TREE ट्री हैड लीव्स LEAVES लीव्स लाइक needles NEEDLES needles, and no birds BIRDS
D as birds ever made their 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 nest nest on it। यानी प्रॉब्लम ये थी कि जो देवदार का पेड़ था उसकी लीफ थी कैसी, सुई जैसी, और उस पर जो भी बर्ड्स थी वो कोई भी पक्षी उस पर घोंसला नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉब्लम्स यानी परेशानी। और सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम द फर ट्री रियलाइज्ड। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि फर ट्री को रियलाइज हो गया है कि जो जैसे वो पहले था वही अच्छा था। द फर ट्री realized इट इम्पोर्टेंस, यानी अपने महत्व के बारे में, अपने इम्पोर्टेंस के बारे में उसको रियलाइज हो गया कि वो जैसे भी लीव्स थी उसकी ऐसे ही वो कुछ थी, अच्छी थी। इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 से संबंधित भारतीय सेना की कोई गौरव गाथा सुनाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों का शेयर कीजिए। थैंक यू।